तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं रमेश क्लासेस। तो फाइनली आज का हमारा टॉपिक है श्रृंगार रस। जो श्रृंगार रस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हर साल बोर्ड एग्जाम में इसका आने के चांसेस होते हैं और आता ही आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो पहले स्थायी भाव देखेंगे। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रीति होता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रीति होता है, ठीक है। और इसकी परिभाषा देख लेते हैं। श्रृंगार का अर्थ है सजावट, यानी कि जो श्रृंगार है उसका अर्थ क्या होता है? सजावट होता है, ठीक है। अर्थात विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। दोबारा से एक बार परिभाषा इसकी देख लेते हैं अच्छे से। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रीति होता है, ठीक। क्या होता है? रीति होता है। श्रृंगार रस का अर्थ है सजावट, यानी कि श्रृंगार रस का अर्थ क्या होता है? वह सजावट होता है। अर्थात विभाग, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक। किससे होती है? संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और अब इसके भेद देख लेते हैं। श्रृंगार रस के कुछ भेद होते हैं। कुछ कितने होते हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में गलत मत करना। श्रृंगार रस के क्या भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट भेद क्या है हमारा? संयोग श्रृंगार रस। और नंबर सेकंड है वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये देखो, संयोग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी कि जैसे कि राजा और रानी, ठीक है। ये क्या हो गया? प्रेम हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? संयोग रस हो गया, यानी, ठीक है। वियोग श्रृंगार रस, यानी कि बिछड़ना, ठीक है। सीताराम बिछड़ जाना या फिर राम सीता को बिछड़ जाना, ठीक है। तो ये हो गया बिछड़ने के जो होता है उसमें आ जाता है वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। अब श्रृंगार देख लेते हैं हम नीचे थोड़ा, ठीक है। संयोग श्रृंगार रस, इसकी पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद मैं आपको उदाहरण से अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। परिभाषा पहले देख लेते हैं इसकी। संयोग का अर्थ है साथ या योग अर्थात दर्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया संयोग का अर्थ क्या होता है? संयोग का अर्थ होता है साथ, एक साथ रहना, एक साथ खेलना, ठीक है। ये सब क्या होता है? हमारा संयोग हो गया एक हमारा, नहीं। और इसका भी अर्थ होता है दर्शन, ठीक है। और अब नीचे देखते हैं, ठीक है। हो अथवा श्रवण हो अथवा स्पर्श का भाव हो, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? स्पर्श हो या फिर श्रवण हो, वहाँ पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई हो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अब इसका कोई उदाहरण है, ठीक है। आपको मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। देखो, बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ठीक है। सोह करे भोहानी हंसे देन कहे नटी जाए, ठीक है। अब इसका मैं आपको हिंदी अनुवाद करके दिखाता हूँ। एक बार और पढ़ लेते हैं। बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे सोहनी हंसी देन कहे निकट जाए। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मिलने का एक भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की मुरली को गोपी चुरा कर रख रही हैं और सोच रही हैं मन मन में कि जब श्री कृष्ण जी अपनी मुरली को ढूंढेंगे तो वह हमारे पास आएंगे, ठीक है। यानी कि गोपियों के पास आएंगे, और गोपियों के पास आएंगे तो गोपियों को बातचीत करने का मौका मिलेगा और गोपियों को मिलने का मौका मिलेगा। और मिलने के बाद वह अंदर से प्रेम की भावना उत्पन्न होगी, उनके अंदर से प्रेम की भावना उत्पन्न होगी और वह मिलने के बाद बहुत खुश होंगी, ठीक है। तो आई होप इसका आपको अर्थ भी पता चल गया होगा। यानी कि मिलने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि संयोग में मिलने की बात होती है और वियोग में होती है किसकी? बिछड़ने की बात होती है, ठीक है। अभी वियोग आगे पढ़ेंगे, पहले संयोग का सेकंड उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक है। देखो, सेकंड है हमारा, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई। यानी कि राम को सीता जी निहार रही हैं, यानी कि देख रही हैं अपने कंगन में। जो उनका कंगन है उसमें कंगन में एक उनका जो एक मोती है, उस मोती में राम की परछाई को देख रही हैं और मन ही मन में बड़ी मुस्कुरा रही हैं, बड़ी खुश हो रही हैं, ठीक है। अब नीचे है, यते सबे सूधी भूल गई
कर टेकी रही पलकारत नाही, यानी कि इतनी गौर से उस मोती में देख रही हैं कि बिल्कुल भी अपनी पलकों को झपक नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक दर्शन का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि दर्शन हो रहा है। ठीक है, उस मोती में राम जी का दर्शन हो रहा है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा संयोग श्रृंगार रस हो गया। ठीक है, यानी कि मिलने की बात हो रही है। अब आगे देखते हैं, तो अगला हमारा है वियोग रस। ठीक है, अब वियोग रस के पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। वियोग का अर्थ होता है, वियोग का अर्थ क्या होता है, अलगाव होता है। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख दिया था, ये अलगाव होता है। ठीक है, और इसका अर्थ जहाँ पर नायक एवं नायिका का अलग होना या फिर अलगाव हो या फिर बिछड़ना, ठीक है, हो अथवा मिलन में अवरोध हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। यानी कि किसी भी नायिका और नायक का बिछड़ना हो या फिर मिलने में अवरोध हो, उसे क्या कहते हैं हम, वियोग रस कहते हैं, यानी कि बिछड़ना। वियोग मतलब बिछड़ना और संयोग मतलब जुड़ना या जोड़ना। ठीक है, वियोग मतलब बिछड़ना, यानी कि बिछड़ रहे हैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, नायक और नायिका की बात हो रही है, एक दूसरे से बिछड़ने की बात हो रही है। ठीक है, तो अब नीचे देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मर्गनेनी, यानी कि हे खग मतलब हे पक्षी, राम पूछ रहे हैं, हे पक्षी, हे मृग, मधुकर यानी कि भौरों का समूह, क्या आपने यानी कि मर्गनेनी सीता देखी है। ये बूझ रहे हैं खग से, पक्षियों से, और मधुकर यानी कि भौरों के समूह से यह बूझ रहे हैं वो राम जी। ठीक है, क्या आपने मेरी सीता को देखा है। ठीक है, यानी कि बिछड़ गई हैं, उन्हें वो बिछड़ने का यहाँ पर भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उन्हें वह ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस आ जाएगा हमारा, ये रस आ जाएगा वियोग रस। ठीक है, यानी कि बिछड़ने की बात होती है। नायिका कौन है यहाँ पर, सीता है, और नायक कौन है यहाँ पर, राम, यानी कि राम और सीता में बिछड़ने की बात हो रही है। ठीक है, अब एक उदाहरण और है, उससे और समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, पिए से कुछ संदेशड़ा है भोरा है काग सो धनी, बिहरे जरी मुए तेजिक मोहित लाल। तो अब यहाँ पर सीता जी के द्वारा यह एक दोहा लिखा गया है। ठीक है, इसके बारे में अब हिंदी अनुवाद में आपको बताता हूँ, यानी कि नायक नायिका के बारे में। ठीक है, तो अब इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। और यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वह राजा और रानी के बीच में किया गया है, यानी कि यहाँ जो रानी है वह नायिका है और यहाँ पर जो राजा है वह नायक है। जब रानी राजा से बिछड़ जाती है तो रानी भोरे से कहती है कि हे भोरे, आप राजा के पास जाओ, और राजा के पास जाते जब राजा आपसे कहें कि हे भोरे, आप काले क्यों हो गए हो, तो तब ही आप कहना कि आपकी रानी आपसे जो यानी कि जल रही है, जो उसका धुआं निकल रहा है उससे मैं काला हो गया हूँ, यानी कि यहाँ पर जलने का, दूर होने का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रस आएगा, यहाँ पर आएगा वियोग रस। ठीक है, तो अब आप अंतर भी समझ गए होंगे वियोग रस में और संयोग रस में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। ठीक है, और आपको अच्छे से भी याद हो गया होगा, यानी कि वियोग का मतलब होता है कि बिछड़ना और संयोग का मतलब जुड़ना, बस इतना ही अंतर है। इसका उल्टा है और वह इसका सीधा है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से डेफिनेशन दोनों याद हो गई होंगी, और अच्छे से आप अपनी नोटबुक में लिख लेना ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से इन्हें लिख पाएँ। ठीक है, और यही उदाहरण याद करना बहुत ही इजी है, और कोई भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाना। जो भी आपका क्वेश्चन है और जो भी डाउट आपके रह जाते हैं आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, चाहे क्लास 10 की हो चाहे क्लास 12 की हो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की मैं तैयारी यहाँ पर करवाता हूँ अपने चैनल पर, तो यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।